आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली में हर रोज डेंगू और चिकनगुनिया से मौत हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि पूरे इंतजाम है, लेकिन क्या वाकई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पूरे इंतजाम हैं और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो फिर दिल्ली में हर रोज डेंगू और चिकनगुनिया के नए मामले क्यों सामने आ रहे हैं? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 24 के 2 रिपोर्टर्स पल्लवी झा और वरुण सिन्हा ने दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों का सच आपके सामने रखा है। आखिर क्या है इसकी हकीकत, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, दिल्ली में दवा की कोई कमी नहीं। हमारे पास माकूल मेडिसिन हैं, माकूल बेड्स हैं और हमारे पास माकूल टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अस्पतालों में पूरे इंतजाम हैं। 350 फीवर क्लिनिक हम बना चुके हैं। आप वहाँ पर जाके अपना इलाज करा सकते हैं। सबके लिए इलाज वहाँ पर संभव है। न्यूज 24 ने की इन बड़े बड़े दावों की पड़ताल। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर सरकारी महकमे में बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में पूरे इंतजाम है। मरीज के साथ भगवान की तरह पेश आया जाता है। दवाओं से अस्पताल पटे पड़े हैं और बेड तो मरीजों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये दावे कितने खोखले और ये बातें कितनी आधारहीन है, इसका सच हम आपके सामने रखेंगे। यह दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। अस्पताल के बाहर ही जो कुछ हमें देखने को मिला वो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गया। बेंच पर एक महिला कराहती हुई दिखाई दी। वो दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन उसके सुध लेने वाला कोई नहीं था। देखिए कैसे वो अपना दर्द बयां कर रही थी। उम्मीद है कि देश के और दिल्ली के दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों तक इस महिला की आवाज पहुंचेगी। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है बर्दाश्त करो, इससे ज्यादा दवा नहीं दे सकते कि कुछ प्लेट भेज, फिर भी तो कुछ इलाज करो भैया। इतना बर्दाश्त कैसे करेंगे? 15 दिन कुछ भी खाते हैं तुरंत पलटी आता है। आप एडमिट होने चाहती हो? अगर कर देंगे तो ठीक ही है। एडमिट नहीं कर रहे डॉक्टर? कुछ बोला नहीं, सबको 2-2 घंटे से निकाला है। इस महिला को तेज बुखार और पेट में बहुत दर्द है, लेकिन अस्पताल इसे एडमिट करने को राजी नहीं है। कुछ ही देर बाद इस महिला के पति भी हमें मिल गए। इधर से उधर चक्कर लगाकर ये हताश हो चुके थे। इनसे अपनी पत्नी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। ये उसे अस्पताल में एडमिट करवाना चाहते थे, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। क्या बोल रहे? उल्टी का एक इंजेक्शन दिए हैं और एक दवा दिए हैं। पैरासीटामोल है, एक और दर्द का है, एक उल्टी का है और पानी घोल। कुछ टेस्ट वेस्ट कराया? नहीं, इसके लिए कुछ न लिखे हैं न बताए। क्या बोले? कब आने के लिए बोले? ये बोलेंगे दूसरे तीसरे दिन। भैया ऐसे दवा देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। आप एडमिट नहीं कराना चाहते हैं? वो लिखे नहीं, हम तो वो लिखे हम तो एडमिट करा ही देंगे। क्योंकि तबीयत उनकी ज़्यादा खराब है ना? तबीयत तो खराब है इनकी काफ़ी है। भैया मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? वो बोल रहा वो लिख ही नहीं रहे हैं आगे। सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दिल्ली का यह परिवार परेशान है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यह दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर है। यहाँ न्यूज 24 रिपोर्टर पल्लवी झा और वरुण सिन्हा खुद एक मरीज बनकर पहुंचे। मरीज के तौर पर डॉक्टर को दिखाया, चिकनगुनिया के लक्षण भी बताए, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से जवाब मिला कि यहाँ चिकनगुनिया का टेस्ट नहीं होता। इसके बाद पर्ची बनवाकर फीवर क्लिनिक पहुंचे तो वहाँ हालात समझ से परे थे। कई बेड खाली पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद 2 लोग जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक को तेज बुखार था। बेड नहीं है, बेड नहीं मिला है तो उसके साथ इसको भी बुखार है तो यहाँ यहाँ से आगे बढ़े तो दिल्ली के एक और परिवार का असहनीय दर्द देखने को मिला। एक मरीज दिखाई दिया जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो सहारे से चल पा रहा था।
बातचीत में पता चला कि उसे चिकनगुनिया है। एडमिट नहीं किया? नहीं। क्यों? दवाई लिख के दे दूंगा। दवा प्राइवेट वालों नहीं रेफर करेंगे। चिकनगुनिया पॉजिटिव है? कहाँ दिखाया? ये माहौल में दिखाया। इस मरीज का चिकनगुनिया टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इसके बावजूद भी इस मरीज को अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया। और एडमिट क्यों नहीं किया गया, इसका भी जवाब किसी से नहीं मिला। इन्होंने दवा लिख के दे दी। क्या बोले? एडमिट नहीं करेंगे? क्यों? बेड नहीं है? बेड तो है खाली है। नहीं तो फिर आपने पूछा नहीं कि एडमिट क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, हमने क्यों नहीं एडमिट किया? क्या पता चले क्यों ऐसी कर? परसों इन्हें लाए, इन्हें बस 4-5 घंटे रखे, बोतल चला दी, धीरे धीरे। यह दिल्ली का एक और बड़ा सरकारी अस्पताल है। सरकार ऐसे अस्पतालों की सुविधाओं का खूब बखान करती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको दिल्ली के एक और अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। ये है दिल्ली का हेडगेवार हॉस्पिटल। यहाँ देखिए आखिर किस तरह के इंतजाम थे और मरीज किस कदर परेशान हो रहे थे। हेडगेवार सरकारी अस्पताल। इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ के इंतजामों को लेकर भी खूब बखान होता है, लेकिन आज आप देखें इस अस्पताल की हकीकत। जब हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ यहाँ पहुंची तो फीवर क्लिनिक के सामने ही लंबी लाइन लगी थी। लोग इधर उधर परेशान भाग रहे थे और तभी हमारी नजर एक महिला पर पड़ी। बातचीत में पता चला कि ये महिला 9 महीने के गर्भवती है। जांच में इसका डेंगू पॉजिटिव पाया गया, लेकिन इस महिला का यहाँ इलाज करने से मना कर दिया गया। कहा गया कि यहाँ बेड ही नहीं है। ऑपरेशन होगा ना, इलाज नहीं होगा। क्यों? डेंगू का तो लिखा हुआ है ना। आई मेरे कल से दवाई दे रहे हैं, कल से बड़े डॉक्टर जरा सोचे, इस महिला के अंदर एक और जिंदगी पल रही थी। सुविधाओं का न होने का हवाला देकर इस महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया गया। जब एक जूनियर डॉक्टर से बात की तो उसने बताया कि यहाँ बेड फुल हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। डेंगू का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर डिलीवरी होगी तो बेबी के लिए है नहीं आईसीयू में बेड। आईसीयू में बेड नहीं, पूरा फुल चल रहा है ना अभी। तो इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस तो बेबी जो हो चुका है डिलीवर उसको हटा तो नहीं सकते ना। अब बेबी डिलीवर हुआ नहीं है, आप लोग है किधर? इस अस्पताल के आईसीयू में भी 7 बेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस महिला को जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इतने बड़े अस्पताल में चिकनगुनिया का टेस्ट तक नहीं होता, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी दावा करते हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है। सवाल यही है कि अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों दिल्ली में हर रोज डेंगू और चिकनगुनिया के नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खैर दावे तो दावे हैं, मगर हकीकत क्या है ये जानने के लिए न्यूज़ 24 पहुंचा दिल्ली के हरिनगर इलाके के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। इस अस्पताल में जैसी तस्वीरें देखने को मिली वो साफ साफ ये बताती हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के कहर से लोग परेशान हैं और सरकारी दावे बिल्कुल झूठे। ये वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के खौफ को बयां कर रही हैं। इससे निपटने के लिए एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र तीनों के दावे भले ही बड़े बड़े हों, मगर हकीकत इसके एकदम उलट नजर आती है। पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में लगी कतारें इस बात के गवाह हैं कि यहाँ लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है।
इलाज से लेकर दवाई और जांच तक लोगों को लंबा वक्त लाइन में खड़े होकर गुजारना पड़ता है। ऐसे संकट के समय में भी ये काउंटर कुछ ही घंटों के लिए खुलता है। कई बार पर्ची तो मिल जाती है, लेकिन इलाज अगले दिन शुरू होता है। जो सबसे हैरत अंगेज है वो सरकारी अस्पताल में निजी मुस्टंडों की तैनाती। अंदर जाने के लिए इन बाउंसर्स की हामी जरूरी है, लेकिन अंदर घुस जाने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म। मैं अभी यहाँ ओपीडी पर्ची के लिए आया था। सुबह 9 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। कम से कम भी 1500-1600 लोग लाइन में होंगे। 8 काउंटर जरूर बना रखे, लेकिन उन काउंटरों के हिसाब से लोग 4-4 घंटे लाइन में खड़े हैं। लड़की है सर मेरी 3-4 दिन बीमार है। आज दीनदयाल में एडमिट किया उसको, तो ग्लूकोज चला रहे हैं। अब देखो क्या होता है सर। पिछली बार आए, दवाई भी नहीं मिलती। यहाँ 2 गोलियां होती जो नीली पत्ते वाली, क्या बोलते हैं उसको, वो देते हैं, बस कुछ नहीं देते सर। डेंगू और चिकनगुनिया के कहर से लोग भले ही दहशत में हों, लेकिन नेताओं को ऐसे समय में भी सियासत सूझ रही है। हरिनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह देर रात यहाँ रुककर लोगों की मदद करने का दावा तो करते ही हैं, लेकिन अपनी सियासी खुराक की वसूली के साथ। श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री ने अपने यहाँ से मलेरिया को दूर भगा दिया। हम लोग भी दूर भगा सकते हैं, लेकिन ये तब दूर भागेगा जब मोदी जी जाएंगे। मोदी जी चाहेंगे, एमसीडी को ऑर्डर करेंगे, एमसीडी अपनी नालियां ढंग से साफ करेगी। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था होने के दावे भले ही किए जा रहे हों, मगर हकीकत यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर और बिस्तर से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी है। अगर वाकई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक ने चिकनगुनिया और डेंगू से निपटने के लिए सारे संसाधन झोंक दिए हैं, तो ऐसे हालात क्यों हैं?